आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को मानना पड़ा, कैमरों के सामने आकर के कबूल करना पड़ा कि हां वो एप्स्टीन से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन, वो शख्स, वो दुर्दांत अपराधी जिसने ना जाने कितनी छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण किया, और उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी के मंत्री मिलते हैं और इस बात को खुद आज उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया। लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों? यहां तो सरकार के मंत्रियों को लेकर के सबूत दे दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, तब भी ना किसी का इस्तीफा होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से संसद में उनका नाम लेकर के बोला, उसके बाद में हरदीप पुरी दौड़े दौड़े कैमरे के सामने आए और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना कबूलनामा एक तरीके से वहां पर दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह का कोई प्रकरण निकल करके सामने आता, कांग्रेस के किसी नेता का नाम होता, तो सोचिए कि गोदी मीडिया उस पर किस तरह से नाच रही होती और सरकार कैसे इस मामले के अंदर कांग्रेस को घेर रही होती। राहुल गांधी को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के, संस्कारों को लेकर के उंगली उठाई जा रही होती। हरदीप पुरी, उन्होंने कैमरे के सामने आकर के कबूल किया है। उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ करके सुनाता हूं और फिर उसके बाद में आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि आईपीआई में मेरे बॉस लॉर्ड लार्सन लोकप्रिय एप्स्टीन को जानते थे। आईपीआई और आईसीआई के डेलीगेशन के पार्ट के तौर पर मैं एप्स्टीन से कुछ अवसरों पर मिला हूं, 3 या 4 बार मैं उनसे मिला हूं। 8 सालों में 3 से 4 बार मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई है। सुनिए जरा। For 8 years. Okay, we are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा खुलासा एक केंद्रीय मंत्री का सामने आ रहा है और इसके बाद में भी मीडिया खामोश है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं जो मुलाकात मेरी हुई थी, मैंने जिस तरीके से मुलाकात की थी, इसमें यौन संबंधी हमारे किसी प्रकार के कोई रिश्ते नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल तौर पर मैं मिला था। यहां पर बहुत बड़ा सवाल यह है साहब कि आप प्रोफेशनल तौर पर मिले थे। राम रहीम से भी अगर कल को कोई मिलेगा तो कहेगा कि नहीं मैं प्रोफेशनल तौर पर मिला हूं राम रहीम से। कोई अगर आसाराम से कल को मिलता है तो आसाराम से मुलाकात के बाद में भी यही कहेगा कि नहीं मैं प्रोफेशनल तौर पर मिला हूं। जिस शख्स को लेकर के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ना जाने कितनी छोटी बच्ची महिलाओं का जिसने यौन शोषण किया हो, उस शख्स के साथ में किस तरह के संबंध? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 2008 में जब एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका था, 2008 में जब उनको दोषी ठहराया गया था, उनको जेल हुई थी यौन शोषण के मामले में, तब फिर आखिरकार जेफरी एप्स्टीन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार के संबंध रखने का मतलब क्या है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर झकझोर करके रख दिया। राहुल गांधी इस मामले में संसद में बार बार अडानी का नाम लेते हैं, अनिल अंबानी का नाम लेते हैं और बार बार उन्होंने फिर हरदीप पुरी का नाम लिया। अनिल अंबानी को लेकर के तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, और हरदीप पुरी इस सरकार के मंत्री वो आखिरकार एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे? There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी जो भी चाहे। I'd also like to ask Mr. Hardip Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardip Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो
Hardeep Puri is a जिनको member अपनी of parliament बात here. का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके से अगर किसी का नाम सामने आता है तो उसको लेकर के एक कम से कम कोई इंटरनल जांच तो सरकार को बैठानी ही चाहिए। छोड़ दीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एप्स्टीन की फाइल्स में क्या निकल करके सामने आया है, क्या नरेंद्र मोदी जी वो अपनी मंत्री को लेकर के इतनी नैतिकता दिखाएंगे कि उनका इस्तीफा ले ले और उनका इस्तीफा लेकर के और फिर उसके बाद में उनको कहे कि आप जांच के सामने पेश हुई और सरकार उनके खिलाफ जांच बैठाए, कम से कम एक इंटरनल जांच हो और उस जांच में साफ हो कि उनके रिश्ते किस तरीके के थे। क्योंकि राहुल गांधी वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं एप्स्टीन को लेकर के और हरदीप पुरी जिस तरीके से बता रहे हैं, इसमें दिन रात का अंतर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनिल अंबानी की कई चैट्स भी निकल करके सामने आई थी। अभी कुछ रोज पहले हमने एक शो किया था और उसमें पत्रकार राकेश पाठक ने बहुत विस्तार से एक कड़ी खोल करके सामने रख दी थी। अब जेफरी एप्स्टीन को लेकर के अगर यहां पर केंद्र सरकार के मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री मिलते हैं जाकर के, और क्या वो खुद अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं कि उन्होंने प्रेस के सामने आकर के बोल दिया, खुद ही बता दिया, तो क्या इससे क्लीन चिट मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर किसी आदमी पर आरोप लगे हैं तो उस आदमी को कोई ना कोई तो जांच का सामना करना ही चाहिए। ऐसे में तो हर आदमी वो अपने आप को बेगुनाह मानता ही है और अपने आप को बेगुनाह आखिरी तक मानता रहता है। सजा होने के बाद में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो सजा गलत तरीके से दे दी गई है, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। राहुल गांधी की एक और वीडियो, अब हरदीप पुरी राहुल गांधी के साथ में एक और मुलाकात का हवाला दे रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी राहुल गांधी के साथ में मुलाकात हुई थी, करीब साल भर पहले मुलाकात हुई थी, और साल भर पहले जब मुलाकात मेरी राहुल गांधी के साथ में हुई तो राहुल गांधी ने मुझे आंख मारी और मेरे को आंख मारते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपका नाम तो इंटरेस्टिंग जगह पर निकल करके सामने आ रहा है। अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो यह है, उनका बयान आप सुनिए, हरदीप पुरी का बयान जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आंख मारना राहुल गांधी का, वो आंख मार करके दिखा रहे हैं। 2 बार आंख मारी है यहां पर हरदीप पुरी ने, आंख मार करके राहुल गांधी के बयान को वो राहुल दिखा रहे हैं। ये आपको इतना गलत लगा? किसी आदमी का आंख मार करके चुटीले अंदाज में आप पर तंज कसना वो आपको इतना बुरा लग रहा है, और दूसरी तरफ एक शख्स जो यौन शोषण के आरोपों में घिरा रहा, उस शख्स के साथ में 3 बार 4 बार आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है? सोचिए जरूर इस बात को। लाइन ये बड़ी छोटी है लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इसका मतलब यह है कि अंदर खाने सब जानते थे। राहुल गांधी को भी पहले से जानकारी थी लेकिन वो इंतजार कर रहे थे एप्स्टीन की फाइल्स का सार्वजनिक होने का, और राहुल गांधी ने अब जब मामला खोल दिया तो अब हरदीप पुरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे आंख मारी। सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में, मैं भी था वहां पे। इट वाज इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं? सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अब आप बताइए कि किसी का आंख मारना इनको इतना चुभता है, और जो शख्स छोटी बच्चियां, जिसमें 10-11 साल की बच्चियां भी थी, 14 साल की बच्चियां भी थी, उनका अगर कोई यौन शोषण का अपराधी है या दोषी है, उसके साथ में मुलाकात में कंफर्टेबल थे? बताइए। आप ये कह रहे प्रोफेशनल मुलाकात थी, उस लिहाज से मैंने मुलाकात की, लेकिन इसका बारे में आपने कभी नहीं बताया। इसके बारे में देश को अब पता चला है, जब राहुल गांधी ने मामला उठाया तब जाकर के पता चला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी 3-4 बार मुलाकात हुई है, वो प्रोफेशनल मुलाकात हुई है। अब ऐसा कौन सा काम था जो इनके बिना नहीं हो सकता था? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जेफरी एप्स्टीन को लेकर के यही बार बार जो सामने आ रहा है कि वो सत्ता के भी दलाल थे और लड़कियों के भी दलाल थे। अब कई मामलों में तो ये निकल करके सामने आया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसलिए मिलवाया कि वो और दूसरे लोगों के साथ में मिलवा सके। जैसे किसी उद्योगपति को किसी और दूसरे उद्योगपति से मिलवाया, किसी प्रधानमंत्री को दूसरे प्रधानमंत्री से मिलवाया, और आपस में कोई डील जो फंसी हुई थी वो जेफरी एप्स्टीन के अड्डे पर जाकर के वो डील क्रैक हो गई, वो डील वहां पर जाकर के फिक्स हो गई।
बहुत बार ऐसा भी हुआ है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनी गंदी हरकतें, काली करतूत करने के लिए एक तरीके से वहां पर जाते थे। अब दो तरीके से जो है उसके संबंध सामने आते हैं। अब किस तरीके से यहां पर गए हैं, कौन सा प्रोफेशनल जो है उनका काम अटका हुआ था जो जेफरी एप्स्टीन के सहारे पूरा हुआ है। अब इस पर हरदीप पुरी कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई मुलाकात थी, जिनके सिलसिले में उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से जाकर के मुलाकात की। और उन्होंने कहा कि जब मैंने 2009 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में मैं था, भारत के राजदूत के रूप में मैंने कार्यभार संभाला था, तब से लेकर के 2017 में मंत्री बनने तक इस अवधि के दौरान 30 लाख मेल जो है वो जारी हुए हैं, और इस दौरान मैंने केवल 3 या 4 बैठकों का ही जो है मेरा जिक्र मिलता है, जो बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। बड़ी बात यह है कि 2009 में जब आप राजदूत थे, उस वक्त में इनके ऊपर आरोप लगे थे 2008 के अंदर, और 2008 में जो है जेल भी गए थे। 13 महीने के करीब ये जेल में रहे। मैंने विस्तार से इनकी पूरी कहानी बताई थी कि जेल से भी किस तरीके से ये बाहर आ जाते थे। फिर जेल में इन्होंने ना जाने कौन सा ऐसा सीक्रेट वहां पर जो है समझौता किया, जिसके तहत इनको फिर बाद में जेल से बाहर कर दिया गया। हालांकि उस मामले में इनको बहुत बड़ी सजा हुई थी। अब सवाल यह है कि जिस शख्स से 2008 में इतने गंभीर आरोप लग गए, 2017 तक आपकी मुलाकातें होती थी उस आदमी से, 2017 तक, और 2017 तक केवल 3 और 4 मुलाकातें कह रहे हैं। तो क्या 3 और 4 वो मुलाकातें हैं जिनका जिक्र ये ईमेल्स, ये जो फाइल्स निकल करके सामने आई है, जिन फाइल्स में नाम है, वही है, या फिर और भी बहुत कुछ है साहब? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई जब किसी से मिला है तो 1000% उस मुलाकात का कोई ब्यौरा है ही। बहुत बार हो सकता है कि किसी मुलाकात का कोई ब्यौरा ना हो, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो उस नाम से ना मिले हो, किसी और दूसरे नाम से मिले हो। अब राहुल गांधी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी पहले संसद में बोल रहे थे और फिर संसद से बाहर आकर के बोले। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास में डाटा है और मैंने कहा है कि मैं प्रमाणित कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि एप्स्टीन में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स में, जिसमें हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, अडानी का केस चल रहा है, प्रधानमंत्री पर सीधे दबाव है, और यह सब जानते हुए बिना दबाव के कोई प्रधानमंत्री यह कर ही नहीं सकता है। जो हुआ है वो किसानों के साथ में, डेटा के साथ में, रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा के साथ में हुआ है। कोई प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर सकता है। वह तभी ऐसा करेगा जब किसी ने उसे जकड़ रखा हो। अडानी के खिलाफ एक मामले में सम्मन जारी किए गए। भारत सरकार ने पिछले 18 महीने से कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री डेटा, किसानों और ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा के मामले में ऐसा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर बहुत दबाव हो। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि हरदीप पुरी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं।
हरदीप पुरी बड़े तमतमाए चेहरे से राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। बहुत सारी बातें वो अब आरोप के तौर पर राहुल गांधी के बारे में सिर्फ यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे आंख मारी। अब संभवतः हो सकता है कि राहुल गांधी को जानकारी हाथ लग गई हो और राहुल गांधी ने चुटिले अंदाज में जो है वो हरदीप पुरी को लेकर के इस तरह से कहा हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी तक जानकारी पहुंच रही है और साल भर पहले राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी मिल गई थी, क्योंकि हरदीप पुरी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 में शायद हुआ है, तो ऐसे में क्या सरकार को जानकारी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को जानकारी नहीं है? या नरेंद्र मोदी को भी सारी जानकारी है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस में पहली लाइन क्या है? बीजेपी और आरएसएस में सबसे पहली लाइन यही है कि हम चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कार वाली पार्टी है। ये सबसे पहली लाइन है बीजेपी की। बीजेपी की पहली लाइन यह है कि पार्टी विद डिफरेंस, कि हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं। तो क्या खाक अलग है आप? बताइए, आप सत्ता में हैं, एक मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, आपकी सरकार नहीं गिर जाएगी? और हरदीप पुरी के बिना काम नहीं चल पा रहा हो सरकार का, या हरदीप पुरी वो चंद्रबाबू नायडू के मंत्री हैं कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएंगे? जैसे चंद्रबाबू नायडू के दूसरे नाम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। अब वो एविएशन मिनिस्टर तब भी बने रहे जब प्लेन क्रैश हो गया, 250 लोग मारे गए, तब भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ। अब अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। एक मंत्री मारा गया, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। अब हो सकता है कि वहां पर मजबूरी हो कि साहब बैसाखी की सरकार है, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार के भी नेता नहीं है। अरे वो तो आपके नेता है, और कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई कोई योग्य आदित्यनाथ टाइप के नेता है, कोई बहुत बड़े बाहुबली हैं जैसे बृजभूषण शरण सिंह है कि उनके ऊपर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे। कि कोई ऐसे नेता भी नहीं है कि कई सीटों पर आपका माहौल खराब कर देंगे, कई सीटें आपको हरवा देंगे या बगावत कर जाएंगे, जिनके साथ में और 20-25 विधायक हैं या 10-15 सांसद हैं, वो लेकर के चले जाएंगे किसी और पार्टी में या अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। हरदीप पुरी वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं और दूसरे तरीकों से शायद सरकार की बहुत मदद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई हरदीप पुरी को इस्तीफा दे करके किसी जांच का सामना करना चाहिए, या उन्होंने जो कह दिया उसी को सच मान लें और राहुल गांधी को सजा दे दी जाए कि उन्होंने क्यों आखिरकार संसद में किसी शरीफ आदमी का नाम लिया है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।